नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश, शतायु हर्बल हॉस्पिटल, गांव सरकपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। आज एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक पेशेंट हैं, इनका नाम है हिमांशु। ये गाजियाबाद जिले में इनका गांव है जावली, वहां से आए हैं। मेरे पास ये सितंबर 2025 में आए थे। इनको क्या समस्या थी? एक तो वजन बहुत कम था, वेट बिल्कुल नहीं था शरीर में। दूसरा एक ये समस्या थी कि इनको जो स्टोमक है, जो आमाशय है, उसमें छाले हो गए थे और लैट्रिन बार बार जाते थे, कुछ भी खाते थे वो पचता नहीं था। साथ में क्या था, जो रेक्टम एरिया होता है मलाशय, उसमें इनको जख्म हो गया था। तो इनका इलाज अलग अलग डॉक्टरों के पास हुआ, बट इनको आराम नहीं मिला। इनको किसी ने हमारे यहाँ का शतायु हर्बल हॉस्पिटल के बारे में बताया। ये यहाँ आए, इनका इलाज लगभग 5 महीने हुआ, सितंबर 2025 से जनवरी 2026 तक। जैसे ही इन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया तो पता चला कि जिस समय ये यहाँ आए थे इनका वेट बहुत कम था, यानी कि 45 किलो, लेकिन आज इनका जो वेट है वो 68 किलो हो गया है, 68.5, यानी कि लगभग 23.5 किलो वजन इनका बढ़ गया है। और जो इनकी समस्या थी कि बार बार लैट्रिन जाना या जो मल के द्वार पे जो जख्म था रेक्टम एरिया में, वो ठीक हो गया, मतलब उसमें अब जख्म नहीं है। दूसरा जो अल्सर था पेट में, वो अल्सर एकदम ठीक हो गया है। मैं यही बोलता हूं हमेशा कि अगर पेशेंट पेशेंस रखे और पेशेंस के साथ साथ जो दिनचर्या हम बताते हैं, आहार विहार रहन सहन, इस तरह का जो पेशेंट है जिसको अल्सर हो गया, जख्म हो गया, रेक्टम एरिया में कोई जख्म है, उसके लिए जो आदर्श दिनचर्या होती है वो यही होती है कि ऐसे पेशेंट को चावल का, जौ का, मूंग का या ऐसे फल जो वृचक नहीं है, जो दस्त नहीं लगाते हैं। दूसरा सब्जियां वो लौकी, तोरई, टिंडा जो बेल वाली होती हैं, छाछ और दही, इसका सेवन हम कराते हैं तो देखते हैं धीरे धीरे वो समस्या औषधि के साथ ठीक हो जाती है। अब जानते हैं हिमांशु भाई से कि उनका क्या अनुभव यहाँ रहा, कितने दिन उन्होंने इलाज कराया, जब ये आए थे, जब खुद की स्थिति कैसी थी, वजन कितना था, क्या क्या लक्षण थे इनके उस बीमारी के। चलिए सुनते हैं। लक्षण तो कुछ ऐसे थे कि एलोपैथी दवाई खाई कई साल, फिर कुछ दिन नॉर्मल रहा, फिर दोबारा स्टार्ट होने जाती थी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होती थी? प्रॉब्लम यही होती थी, बार बार फ्रेश होने जाना, म्यूकस आना, और कभी कभार ऐसा था खाना बैक मारता था, यहाँ पे दर्द होता था। तो काफी दिन में परेशान टोला। फिर मैंने पिछले साल कई तो चेकअप कराई, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, डॉक्टरों के यहाँ दवाई भी खाई, फिर भी कोई मतलब आराम ऐसा लगा नहीं, मतलब संतुष्टि नहीं हुई। फिर मुझे कहीं से डॉक्टर साहब का पता लगा, मैं डॉक्टर साहब के यहाँ आया सितंबर में 2025 में, और लगभग 4 से 5 महीने मैंने इनकी दवाई खाई। दवाई खाने के बाद मैं फिट एंड ओके हो गया। आज की डेट में खाना पचता है, खाना लगता भी है, और जैसा डॉक्टर साहब ने खाने का जैसे भी कोई परहेज बताया वो मैंने करा, और आज की डेट में मैं बिल्कुल ओके हूँ। डॉक्टर साहब की कृपा से ही आज मेरे 23.5 किलो वजन बढ़ चुका है। अर्नी बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। जब मैं आया था शुरुआत में 48-49 किलो वेट था उस टाइम पे। फिर कुछ इलाज के दौरान मतलब खाना, मतलब लाइट खाना चलता था उस टाइम पे, तो 2 से 4 किलो वजन मेरा जब कम हो गया था। लगभग जब 45 किलो वजन मुझ में बचा था, उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो इलाज बताया, जो मेरी दवाई इनके यहाँ से चली, उसके बाद से मुझे भूख भी अच्छी लगनी, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दिन में 1 या 2 बार ही फ्रेश होने जाता हूँ, या तो सुबह या शाम। और अब वजन हो गया आपका 23? वजन 23.5 किलो वजन बढ़ चुका है। फिलहाल 68.5 किलो वजन है मेरा। तो साथियों, अभी आपने सुना, हिमांशु भाई ने बताया अपना अनुभव, यहाँ का इलाज जो इनका हुआ। औषधियाँ जो आयुर्वेद की हैं वो तो अपना काम करती हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो हम आहार और विहार यानी कि रहन सहन और भोजन पर जो नियंत्रण करते हैं, जिसको हम कई भाषाओं में परहेज भी लोग बोलते हैं जनरली, अगर हम उसको करते हैं तो बिल्कुल कोई भी, कितनी भी असाध्य बीमारी, ऐसी बीमारी जिसके लिए ऐसा हो जाता है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती, उसमें रोगी जंग जीत लेता है। ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा हम देते रहेंगे। लेने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।